देश भर में लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को लेकर बहस छिड़ी हुई है। जब से नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू की गई है, तब से इसका विरोध भी हो रहा है। आज भी इसको वापस लेने की मांग काफी जोरों पर रही है। इस स्कीम को लेकर अधिकतर लोगों का कहना है कि ये सरकारी कर्मचारियों के हित में नहीं है। इतना ही नहीं, कई राज्यों के केंद्रीय कर्मचारी खुद ये मानते हैं कि इस योजना में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। केंद्र सरकार ने साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना को खत्म करके उसके बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की थी। तो चलिए, नई और पुरानी पेंशन योजना क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये जान लेते हैं। ये स्कीम कांग्रेस, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू कर चुकी है। कांग्रेस समर्थित झारखंड सरकार ने लागू कर दिया है इसको, जबकि पंजाब में आप सरकार लागू करने जा रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थक इसे बुढ़ापे की लाठी कहते हैं, जबकि एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट इसे राज्य सरकारों की वित्तीय हाराकीरी कह रही हैं, यानी सरकारें खुद मुसीबत मोल ले रही हैं। अब पुरानी पेंशन स्कीम क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आप सुनते आए होंगे कि सरकारी नौकरी में मजे ही मजे हैं, रिस्क कम है, नौकरी जाने का डर नहीं रहता, सैलरी धीरे धीरे ही सही बढ़ती रहती है, किस्मत ठीक हो तो मकान भी मिल जाता है। पहले एक फ़ायदा और होता था कि रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलती रहती थी। ये पेंशन फिक्स थी, आप जिस सैलरी पर रिटायर हुए उसका आधा हिस्सा आपको जिंदगी भर पेंशन के तौर पे मिलता रहेगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बदल डाला। 1 अप्रैल 2004 से नौकरी में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ये सुविधा बंद कर दी गई। अभी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने यही स्कीम लागू कर दी है। अब नई पेंशन स्कीम क्या है, इसे समझ लेते हैं। पुरानी पेंशन को बंद करने का मकसद था कि सरकार का बोझ कम हो। नई स्कीम में कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% पेंशन स्कीम में जमा करते हैं। सरकार अपनी तरफ से 14% देती है। ये पैसे नेशनल पेंशन स्कीम में जमा होते रहते हैं। कर्मचारी के पास ऑप्शन होता है कि इस पैसे का कितना हिस्सा वो शेयर बाजार में लगाना चाहता है। ज़्यादा हिस्सा लगाने पर रिस्क ज़्यादा है और रिटर्न भी। अगर फिक्स इनकम में लगाया तो रिस्क कम है और रिटर्न भी कम है। रिटायर होने पर कर्मचारी अपने खाते से 60% रकम एक मुश्त निकाल सकता है। इस पर टैक्स नहीं लगता है। बाकी बची रकम को फिर निवेश करना पड़ता है और जो सालाना रिटर्न देता रहता है। अब कौन सी स्कीम बेहतर है, ये समझने वाली बात है। कर्मचारी के हिसाब से सोचेंगे तो पुरानी स्कीम बेहतर थी। उन्हें जिंदगी भर इनकम की गारंटी थी। नई स्कीम में भी रिटर्न की कुछ हद तक ही गारंटी है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। सरकारों के लिहाज से सोचें तो नई स्कीम बेहतर है। पुरानी स्कीम में सरकार को हर साल पेंशन चुकाने के लिए टैक्स की आमदनी से ही हिस्सा निकालना पड़ता है। एसबीआई ने रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि अभी अगर सभी राज्य सरकारें अपनी आय 100 रुपये माने तो 13 रुपये पेंशन पर खर्च हो जाते हैं। पेंशन के साथ खर्च में पुराना कर्ज की अदायगी और सरकारी कर्मचारी की सैलरी जोड़ लें तो ये खर्च 56 रुपये हो जाता है। ये खर्च फिक्स है, हर हाल में देना होता है। सरकार के पास जनता के लिए काम करने के लिए बचे 44 रुपये सरकार या तो कर्ज लेगी या फिर जनता पर होने वाले खर्च में कटौती करेगी। पंजाब में तो ये खर्च 80 रुपये पर है, यानी जनता के लिए सिर्फ 20 रुपये बचते हैं। ये स्थिति पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने से पहले की है। बहाली पर यह खर्च और बढ़ जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि पंजाब सरकार कर्मचारियों को पिछले महीने टाइम पर सैलरी नहीं दे पाई थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। सरकार एक हाथ से कुछ देगी तो दूसरे हाथ से निकाल भी लेगी। जनता की भलाई के लिए उसके पास पैसे नहीं बचेंगे। तय जनता को करना है, रेवड़ी खाकर आगे बीमार होना है या फिर अभी डाइट पर रहकर आगे चलकर स्वस्थ रहना है।